यह कहानी है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव गुजरांवाला के पास एक साधारण से घर के एक साधारण से लड़के की, लेकिन उसके सपने बिल्कुल असाधारण थे। यह कहानी है मोहम्मद आमिर की, उस बच्चे की जिसने खेतों और गलियों में गेंद घुमाते घुमाते दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम तक का सफर तय किया। आमिर का ताल्लुक एक गरीब परिवार से था। साधन बहुत कम थे, लेकिन शौक और जुनून बेहिसाब। क्रिकेट के लिए उसका प्यार बचपन से ही साफ झलकता था। बाकी बच्चे खिलौने मांगते थे, लेकिन आमिर की सबसे बड़ी खुशी थी एक गेंद और एक पुराना बैट। वह घंटों मोहल्ले की गलियों में खेलता, यहां तक कि लोग उसकी स्विंग देखकर दंग रह जाते। मोहम्मद आमिर के माता पिता के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के सपनों को कुचलने नहीं दिया। पिता हमेशा कहा करते, अगर यह बच्चा मेहनत करेगा तो एक दिन सब उसका नाम याद करेंगे। यही हौसला आमिर को आगे बढ़ाता गया। स्कूल में वह पढ़ाई के साथ खेलों में भी हमेशा सबसे आगे रहता, लेकिन क्रिकेट उसके दिल पर राज कर चुका था। गांव में होने वाले छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में जब वह गेंदबाजी करता तो देखने वाले हैरान रह जाते। 14-15 साल की उम्र में ही वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने लगा था, वह भी तेज रफ्तार के साथ। यह वह दौर था जब पाकिस्तान के लीजेंड वसीम अकरम और वकार यूनुस दुनिया पर छाए हुए थे। आमिर अपने हीरोज को देखकर सपना देखता कि एक दिन वह भी उनकी तरह दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनेगा। गांव के दोस्त उसे मजाक में छोटा वसीम कहने लगे थे, लेकिन सिर्फ सपने देखने से हकीकत नहीं बनती। जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म की, और वह मौका आमिर को जल्द ही मिलने वाला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रायल्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। दर्जनों लड़कों में से मोहम्मद आमिर वही खिलाड़ी था जिसने अपनी स्विंग और लय पर सेलेक्टर्स को चौंका दिया। उसका लंबा कद, लंबे हाथ और गेंद पर बेहतरीन पकड़, सब कुछ गेंदबाजी के लिए बिल्कुल नेचुरल था। सेलेक्टर्स ने कहा, यह लड़का खास है, इसके एक्शन में वसीम अकरम की झलक है। और फिर किस्मत ने साथ दिया। आमिर को पाकिस्तान की क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग का मौका मिला। वह पल उसके सपनों को हकीकत के और करीब ले आया। अब क्रिकेट की दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे, लेकिन उस वक्त आमिर को अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता कितना कठिन होने वाला है। यह सिर्फ खेल का सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसमें उसके हौसले, उसका किरदार और उसकी जिंदगी सब कुछ आजमाया जाने वाला था। यह था आगाज। एक गरीब घर का लड़का सपना लेकर मैदान में उतरा और किस्मत उसके कदम चूमने लगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। साल 2009। पाकिस्तान क्रिकेट एक गहरे संकट से गुजर रही थी। टीम को नए टैलेंट की सख्त जरूरत थी, ऐसा बॉलर जो वसीम अकरम और वकार यूनुस के बाद बनी खाली जगह को भर सके। और तभी मैदान पर उतरा एक 17 साल का लड़का, मोहम्मद आमिर। उसका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में। किसी ने ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी थीं। कौन सोच सकता था कि इतना कम उम्र लड़का दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान कर देगा। लेकिन जैसे ही आमिर ने पहला स्पेल डाला, दुनिया दंग रह गई। स्पीड, लाइन, लेंथ और स्विंग, सब कुछ परफेक्ट। कुछ ही मैचों में उसने उन बल्लेबाजों को आउट कर दिया जिन्हें उस दौर का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहा जाता था। कमेंटेटर्स की आवाजें गूंज रही थीं, ये लड़का वसीम अकरम का असली वारिस है। फिर आया वो पल जिसे कोई नहीं भूल सकता, वर्ल्ड T20 2009। उस टूर्नामेंट में आमिर की गेंदबाजी ने पाकिस्तान टीम को वो धार दी जिसकी कमी सालों से महसूस हो रही थी। खासकर फाइनल में उसका स्पेल लाजवाब था। शुरुआती ओवरों में ही उसने भारतीय ओपनर्स को हिलाकर रख दिया। दबाव इतना बढ़ गया कि बाकी गेंदबाजों को भी विकेट मिलते गए, और नतीजा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 जीत लिया। उस रात लॉर्ड्स के मैदान पर जब पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई, आमिर लाखों दिलों का हीरो बन चुका था। एक साल पहले गांव की गलियों में खेलने वाला लड़का अब वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा था। इसके बाद आमिर ने एक एक कर अपने टैलेंट को साबित किया। इंग्लैंड में उसकी गेंदबाजी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। वहां की स्विंग कंडीशंस उसके लिए जैसे स्वर्ग बन गईं। उसने अपने करियर की शुरुआत में ही दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। रिकी पोंटिंग, केविन पीटरसन, शेन वॉटसन, सब उसके शिकार बने। लोग कहने लगे, ये लड़का पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का भविष्य है। कमेंटेटर्स बार बार दोहराते,
अगर आमिर ऐसे ही खेलता रहा तो यह दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर बनेगा। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं था बल्कि समझदार भी था। वो बल्लेबाज को पढ़ लेता और उसी हिसाब से अपनी गेंद एडजस्ट करता। यही गुण उसे लीजेंडरी बॉलर्स की कतार में खड़ा कर रहा था। लेकिन सफलता के साथ साथ दबाव भी बढ़ रहा था। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत और पैसा किसी भी नौजवान के लिए आसान नहीं होता। मीडिया उसे घेर लेता, अखबारों की सुर्खियां बनती, पाकिस्तान को नया वसीम अकरम मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत, साउथ अफ्रीका, हर टीम उसके सामने परेशान थी। सिर्फ 18-19 साल की उम्र में वो रिवर्स स्विंग में वो हुनर दिखा रहा था जो अक्सर गेंदबाज अपने करियर के आखिर में सीखते हैं। लेकिन यही बुलंदी उसके लिए खतरा बनने वाली थी। कम उम्र, अचानक आई दौलत और शोहरत, ये सब संभालना आसान नहीं था। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग जमा होने लगे जो असल में उसके दुश्मन थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया है बहुत जल्द एक ऐसे स्कैंडल में फंसने वाला है जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। 2009 और 2010 ये साल आमिर के लिए सुनहरे थे। दुनिया उसके कदमों में थी, लेकिन हर बुलंदी के साथ एक इम्तिहान आता है और मोहम्मद आमिर का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2010 पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर इंग्लैंड के दौरे पर थी। सीरीज का माहौल तनाव और दबाव से भरा था। खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का प्रेशर था, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल खेला जा रहा था। लॉर्ड्स टेस्ट क्रिकेट की दुनिया का ऐतिहासिक मैदान, वही जगह जहां अनगिनत लीजेंड्स ने अपनी छाप छोड़ी थी। मोहम्मद आमिर भी उसी मैदान पर खेल रहा था। उस मैच में आमिर ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को झुकने पर मजबूर कर दिया और 5 विकेट हासिल किए। उसकी गेंदें जादू की तरह हिल रही थीं। पूरा पाकिस्तान खुश था। मीडिया उसे अगले दिन का सुपरस्टार कह रहा था। लेकिन मैच खत्म होते ही क्रिकेट की दुनिया हिल गई। ब्रिटिश अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। खबर यह थी कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और कप्तान सलमान बट मैच फिक्सिंग में शामिल हैं। आरोप था कि उन्होंने जानबूझकर नो बॉल फेंकी ताकि सट्टेबाजों को फायदा हो। यह खबर फैलते ही पूरी दुनिया में तूफान आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट को गहरा झटका लगा। हीरो माने जाने वाले खिलाड़ी अचानक विलन बन गए। सबसे ज्यादा सदमा मोहम्मद आमिर का नाम सुनकर हुआ। वो सिर्फ 18 साल का था। लोगों ने कहा शायद उसे बहकाया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सीधे तौर पर इस स्कैंडल में फंसा हुआ था। आईसीसी ने तुरंत कार्रवाई की। तीनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा चला। सबूत पक्के थे। नो बॉल की फुटेज, बुकीज के बयान और स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग, सब कुछ साफ था। यह साजिश पहले से तय थी। फैसला आया। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट तीनों को जेल की सजा। आमिर को 6 महीने की कैद हुई। उस पल करोड़ों फैंस के सपने चकनाचूर हो गए। जो लड़का वसीम अकरम का वारिस कहा जा रहा था, वो अब कैदी बन चुका था। पाकिस्तान में गुस्सा और मायूसी दोनों थी। कुछ कहते आमिर को फंसाया गया, वो बहुत छोटा और अनुभवहीन था, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि उसने देश की इज्जत मिट्टी में मिलाई। ये स्कैंडल सिर्फ आमिर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को हिला गया। टीम की साख टूट गई, खिलाड़ियों पर भरोसा उठ गया और आईसीसी ने पाकिस्तान पर सख्त नजर रखना शुरू कर दिया। आमिर की जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब गई। जो इज्जत, शोहरत और मकाम उसने कुछ सालों में पाया था, सब छिन गया। अब वो जेल की सलाखों के पीछे था। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू सिर्फ इस बात के नहीं कि वो पकड़ा गया, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपने मुल्क, अपने चाहने वालों और अपने सपनों को धोखा दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर आमिर ये गलती न करता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर होता। जेल से निकलने के बाद उस पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। 5 साल एक क्रिकेटर के लिए पूरी उम्र के बराबर होते हैं, खासकर उस खिलाड़ी के लिए जिसका करियर अभी शुरू ही हुआ हो। आमिर के लिए ये सब किसी डरावने सपने जैसा था। लोग उसका नाम सुनते तो फिक्सिंग याद आती। बच्चों को अब ये कहा जाता, ये वो खिलाड़ी है जिसने अपनी जवानी बर्बाद कर ली। बाद में आमिर ने कई इंटरव्यू दी। उसने अपनी गलती मानी
शर्मिंदगी जताई और माफी मांगी। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन बहुत से लोग आज तक नहीं कर पाए। ये दौर मोहम्मद आमिर की जिंदगी का सबसे निचला पड़ाव था। न क्रिकेट, न इज्जत, न भरोसा, बस तन्हाई, पछतावा और टूटे हुए सपने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये वही मोहम्मद आमिर था जो गिरकर फिर उठने की कोशिश करेगा, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। 5 साल का लंबा बैन, वो वक्त जिसने मोहम्मद आमिर को क्रिकेट से बिल्कुल अलग कर दिया। क्रिकेट जिसके लिए वो जीता था, वही उससे छिन गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, और यही दूसरा मौका मोहम्मद आमिर के दरवाजे पर भी दस्तक देने वाला था। 2015 का अंत, आमिर का बैन खत्म होने वाला था। क्रिकेट की दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग कहते उसने सजा काट ली, अब उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते जिसने मुल्क को बदनाम किया, उसके लिए टीम में कभी जगह नहीं होनी चाहिए। पीसीबी पर दबाव बहुत था। आखिरकार यह फैसला हुआ कि आमिर को डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी का मौका दिया जाएगा, और 2015 के आखिर में उसने मैदान पर कदम रखा। वही पुरानी रफ्तार, वही स्विंग, वही जुनून, सब वापस नजर आया। आलोचक भी मान गए कि उसके हुनर की चमक अभी मरी नहीं है। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब 2016 में उसका नाम फिर से पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए चुना गया। यह लम्हा जितना ऐतिहासिक था, उतना ही विवादास्पद भी। कुछ सीनियर खिलाड़ी जैसे मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, हम ऐसे खिलाड़ी के साथ नहीं खेल सकते जिसने फिक्सिंग की हो। लेकिन वक्त ने सबको दिखा दिया कि आमिर के बिना पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अधूरा है। उसकी इंटरनेशनल वापसी हुई 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। सबकी नजरें उसी पर थीं। फैंस देखना चाहते थे, क्या ये वही आमिर है जो कभी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराता था? और हां, आमिर ने सबको दिखा दिया कि उसका हुनर अभी भी जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान आया इंग्लैंड में। वही इंग्लैंड जहां उसका सबसे बड़ा पतन हुआ था। वही लॉर्ड्स का मैदान जहां उसने नो बॉल डालकर दुनिया में बदनामी पाई थी। 2016 का लॉर्ड्स टेस्ट, आमिर फिर उसी मैदान पर था। पहला स्पेल शुरू हुआ, गैलरी से तालियां भी आईं, ताने भी। लेकिन आमिर के लिए यह सब शोर था। उसका ध्यान सिर्फ अपने खेल पर था। जब उसने अपनी पहली विकेट ली, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो पूरी दुनिया से कह रहा हो, मैं वापस आ गया हूं। यह पल उसकी जिंदगी के सबसे बड़े कमबैक में से एक था। यहां तक कि उसके सबसे बड़े आलोचक भी मान गए, उसके अंदर अब भी वही जादू है। इसके बाद उसने वनडे और T20 में भी कमाल किया। उसकी स्विंग बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बन चुकी थी, और सबसे अहम, वो बड़ी बड़ी विकेटें झटकता था। मीडिया में बहस चलती रही, क्या आमिर को माफ किया जा सकता है? कुछ दिग्गज कहते, जिसने गलती की, सजा काटी, उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो कुछ कहते, एक बार जो दाग लग जाए वो कभी मिटता नहीं। लेकिन आमिर हर सवाल का जवाब अपनी गेंदबाजी से देता रहा। इस दौरान उसकी जिंदगी का एक और अहम पहलू सामने आया, उसकी शादी। आमिर ने नरगिस से शादी की, जो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रही। आमिर ने कहा, अगर मेरा परिवार और मेरी पत्नी मेरे साथ ना होते तो मैं कभी वापसी नहीं कर पाता। यह रिश्ता उसके लिए हिम्मत और सहारे का सबूत था। लेकिन आमिर की असली रिडेम्पशन स्टोरी अब भी आनी बाकी थी, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उसने वो किया जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। फिलहाल इतना कहना काफी है, आमिर की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं थी, बल्कि ये सबूत थी कि अगर इंसान में हौसला हो तो वो अपनी गलतियों के बावजूद फिर से उठ सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी उसके साथ जुड़ा रहा, क्या वो कभी वो खोई हुई इज्जत वापस पा सकेगा? शायद इसका जवाब वक्त के पास था। लेकिन इतना तय था, मोहम्मद आमिर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक फिक्सर नहीं था, उसे अब चैंपियन बनकर दिखाना था। साल 2017, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा साल जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को नई जिंदगी दी। ये वही साल था जब मोहम्मद आमिर ने अपने करियर की सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी और हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। पाकिस्तान टीम उस समय बड़े संकट से गुजर रही थी। टीम पर दबाव था,
रैंकिंग कमजोर थी और किसी को यकीन नहीं था कि यह स्क्वाड बड़ी टीमों को हरा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की शुरुआत भी निराशाजनक रही। भारत के खिलाफ पहला मैच पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि यह टीम ज्यादा देर टूर्नामेंट में टिक नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान टीम ने इस हार के बाद शानदार वापसी की, दक्षिण अफ्रीका को हराया, श्रीलंका को मात दी और सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। अचानक पूरी दुनिया देखने लगी कि यह वही पाकिस्तान है जिसे लोग कमजोर समझ रहे थे। और फिर वो दिन आया, 18 जून 2017, ओवल का मैदान, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। सामने था सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत, क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी, एक ऐसा मैच जिसे करोड़ों लोग देख रहे थे। दबाव बयान से बाहर था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और फखर जमान की शानदार सेंचुरी की बदौलत 338 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप, शिखर धवन, रोहित शर्मा, युवराज सिंह और सबसे बढ़कर विराट कोहली। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद आमिर के कंधों पर पूरी कौम की उम्मीदें थीं। वह गेंद लेकर रनअप पर आए और पूरा मैदान सांस रोककर देखने लगा। पहली कामयाबी तुरंत मिल गई। आमिर ने रोहित शर्मा को अपनी शानदार इन स्विंग पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस गेंद को आज भी क्रिकेट के इतिहास की बेहतरीन गेंदों में गिना जाता है। रोहित जैसे बड़े मैच के खिलाड़ी शून्य पर लौट गए। इसके बाद आया सबसे बड़ा मुकाबला, आमिर बनाम विराट कोहली। दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के सामने वही गेंदबाज खड़ा था जिस पर सालों पहले फिक्सिंग का दाग लगा था। यह सिर्फ एक गेंद नहीं थी, यह इज्जत का सवाल था। आमिर ने कमाल की गेंद डाली। कोहली ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे शोएब मलिक के हाथों में चली गई। कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर वापस गए। आमिर की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वह दुनिया को बता रहे हों, यह है मेरा असली जवाब, गेंद और विकेटों से। लेकिन आमिर रुके नहीं। अगला शिकार बने शिखर धवन, जो इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज थे। आमिर की गेंद पर धवन भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। उस समय तक आमिर ने भारतीय टीम के 3 बड़े स्तंभ तोड़ दिए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन। भारत के लिए इसके बाद संभलना नामुमकिन हो गया। आमिर का स्पेल 6 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटों का था। यह वह लम्हा था जिसने पाकिस्तान की जीत की नींव रखी। बाकी कहानी हसन अली और अन्य गेंदबाजों ने पूरी की। भारत की पूरी टीम सिर्फ 128 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 180 रनों से फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह एक पैगाम था कि पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा हीरो मोहम्मद आमिर थे। जिस खिलाड़ी को लोग गद्दार कहकर भूल गए थे, उसने अपनी गेंदबाजी से कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। वह लम्हा जब आमिर ने भारतीय बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया, शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैच के बाद कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, मोहम्मद आमिर ने हमें जिता दिया, उसके शुरुआती स्पेल ने मैच एक तरफा कर दिया। पूर्व खिलाड़ियों ने भी आमिर की तारीफ की। वसीम अकरम ने कहा, यह आमिर का करियर डिफाइनिंग लम्हा था। उसने साबित किया कि वह क्यों दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान भर में जश्न मनाया गया। गलियों में, घरों में, स्टेडियमों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद आमिर। यह वह लम्हा था जिसने एक गुनहगार से हीरो बनने का सफर पूरा किया। लेकिन हकीकत यह है कि यह जीत सिर्फ आमिर की नहीं थी, यह उसकी जद्दोजहद का सबूत थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अपनी गलतियों के बावजूद दोबारा उठ सकता है, अपनी जगह वापस बना सकता है और वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसे लोग नामुमकिन समझते हैं। मोहम्मद आमिर के लिए चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक खिताब नहीं था, बल्कि यह उसकी जिंदगी का दूसरा जन्म था। उसने खुद को, अपने परिवार को और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के झंडे को सरफरोश कर दिया। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह चरित्र का इम्तिहान भी है। यह एक ऐसा मैदान है जहां जीत और हार के साथ साथ इंसानियत, नैतिकता और जिम्मेदारी सब सामने आ जाते हैं। मोहम्मद आमिर की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर आमिर की क्रिकेट लाइफ को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो यह एक साफ संदेश देती है। पहला हिस्सा, एक गरीब घर का लड़का जो सपने देखता है और उन्हें हकीकत में बदल देता है।
दूसरा हिस्सा शोहरत, दौलत और घमंड का दबाव जो उसे गलत फैसले तक ले जाता है। और तीसरा हिस्सा अपनी गलतियों को मानकर नई शुरुआत, नई जद्दोजहद। दुनिया के लाखों नौजवान आज भी मोहम्मद आमिर को देखकर क्रिकेट खेलते हैं। उनके लिए यह कहानी सिर्फ एक बॉलर की नहीं बल्कि एक सबक है। सबक यह कि टैलेंट इंसान को आगे तो ले जाता है, लेकिन अगर चरित्र मजबूत न हो तो वही टैलेंट सब कुछ खो सकता है। आमिर के केस ने वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े सवाल उठाए। क्या कम उम्र खिलाड़ियों को बेहतर गाइडेंस नहीं दी जानी चाहिए? क्या क्रिकेट बोर्ड्स को अपने नौजवान स्टार्स पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं? क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आमिर की गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, यह सिस्टम की भी नाकामी थी। 18 साल के लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर बिना रहनुमाई के छोड़ देना खतरनाक साबित हुआ। यही वजह है कि अब आईसीसी और अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स ने एंटी करप्शन यूनिट्स को और मजबूत किया है ताकि कोई और आमिर दोबारा ऐसी मुश्किल में न फंसे। लेकिन दूसरी तरफ आमिर की वापसी भी एक मिसाल है। पाबंदी के बाद उसने खुद को संभाला, मेहनत की और एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि वह अब भी बेहतरीन बॉलर्स में से एक है। चाहे उसका स्पेल इंडिया के खिलाफ एशिया कप में हो या वर्ल्ड T20 में उसकी परफॉर्मेंस, ये पल हमेशा याद रखे जाएंगे। मोहम्मद आमिर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में गलतियां सबसे होती हैं। फर्क यह है कि कोई उन गलतियों को मान लेता है और सीखता है, जबकि कोई उनसे आंख चुराकर सब कुछ खो देता है। आमिर ने अपनी गलती मानी, उस पर माफी मांगी और फिर नए इरादे के साथ वापसी की। क्रिकेट की तारीख में आमिर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, कभी एक हीरो के तौर पर, कभी एक चेतावनी के तौर पर और कभी एक मिसाल के तौर पर कि गलती के बाद भी इंसान दोबारा उठ सकता है। यह कहानी है मोहम्मद आमिर की। एक आम लड़का, एक गैर मामूली टैलेंट, एक बड़ी गलती और एक शानदार वापसी। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।